नमस्कार, मैं हूं अनुराधा छिब्बर और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आज जनता के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच पे आ पहुंचे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, रोज़ रोज़ शतक मारते पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार आए दिन लोगों पर नए नए बॉम्ब फोड़ने में लगी है और कल ही जो नया बॉम्ब फूटा है वो ये है कि दोबारा LPG के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है और ये बूंद बूंद करके फरवरी महीने में 3 बार तो LPG के दाम बढ़ा दिए गए हैं और 15 बार 15 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सरकार तो कहती है भैया विकास चाहिए तो इतना कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, देश हित में इतना तो आप कर ही सकते हैं। पर सरकार को कौन समझाए कि भाई हम ये कंट्रीब्यूशन कर देते लेकिन रोज़गार भी तो नहीं है। हम तो ठहरे ठन गोपाल, जेब में पैसा नहीं तो कैसे हम कंट्रीब्यूशन करें। ये वही सरकार जो कहती थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार चुप क्यों है? यही सवाल मेरे नहीं है, जनता के हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है और जनता की आवाज़ हम बन रहे हैं, क्योंकि आपके मुद्दों को सबके सामने लाना हमारा काम है। तो चलिए जानते हैं लोगों से और क्या क्या कहना है लोगों का इस विषय में। ये जो है हम भी गाड़ी वाले हैं, हमें कितना परेशान हो रहे हैं। कोई किराया भाड़ा दे नहीं रहा हमें और 100 रुपये लीटर डीजल हो रहा है। अब किसी से किराए को भाड़े को कहते हैं तो वो जाने को तैयार नहीं। हम बच्चों को कैसे पालना है हमें पता है। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, काम हो नहीं रहा। अब जिस काम वाले से कह रहे हैं कि भाई हम इतने पैसे भाड़ा लेंगे, वो जाने को तैयार नहीं। गाड़ी खड़ी है, कम से कम 15 दिन हो गए। इस तेल की मार हमें इतनी पड़ रही है और कह रहे थे इस सरकार में कि गरीबी हटाएंगे और गरीबी लेकर आए। अब रसोई का देख लो, 1000 रुपये का पड़ रहा है। जैसे पहाड़ में अगर कोई गरीब आदमी कोई पहाड़ में गैस ले तो उसको क्या होगा? 800 रुपये का सिलेंडर है, 200 रुपये उसको ले जाने के लग रहे हैं। और पहाड़ में तो बहुत ऊंची जगह है जहाँ 200 रुपये में एक सिलेंडर जा रहा है। तो महंगाई इस कदर बढ़ा दी है। और वैसे मोदी जी का काम तो सही है, लेकिन ये अगर महंगाई रोक दें या जैसे गरीबों को कोई सहायता कोई मिल नहीं रही और बस खून ही चूस रहा है। हमारे 15 दिन हो गए गाड़ी को, अब पैरों में चप्पल भी टूट गई। कोई भाड़ा नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। अब कहीं जाते हैं, पेट्रोल पंप पे आते हैं तो तेल 100 रुपये लीटर कौन डलवाएगा? 100 रुपये लीटर का डीजल और बस भाड़ा वही है। बहुत परेशानी हो रही है। मैडम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ऐसा है कि इनको जो है इलेक्ट्रिक बाइक जो है फ्री में बांटनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा ही करना है तो इलेक्ट्रिक बाइक ये फ्री में बांटते हैं तभी हम राजी हैं। नहीं तो इस पेट्रोल में नहीं तो हमारी कंपनी सैलरी बढ़ा रही है, तो अभी जो हमें जेब से ही देना पड़ रहा है अपना पैसा। अब क्या है, रोजी रोटी चलानी है तो हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो हम कहीं से कहीं तक इस सरकार से अभी खुश नहीं है पेट्रोल और डीजल के मामले में। हमने पूरे विश्व में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस निकाले। 166 देशों की ये लिस्ट है और उसमें हमने निकाला कि सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है। तो भारत का नंबर इसमें 113वां नंबर है, यानी 112 देश ऐसे हैं जहां भारत से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि राम के देश में पेट्रोल के दाम 95 रुपये हैं। मुंबई की वो बात कर रहे थे, अब तो और मुंबई में दाम बढ़ गए हैं। थोड़ा पुराना ट्वीट है। सीता के देश में उन्होंने बताया कि तेल का दाम है 53 रुपये प्रति लीटर और रावण के देश में तेल है 51 रुपये प्रति लीटर। तो भारत में ही तेल और पेट्रोल की ये मार क्यों हम झेले महंगाई, क्यों हम झेले रोज़ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और क्यों इतना टैक्स कच्चे तेल पर कि उसको बढ़ते प्राइस 100 के पार हो जाएं। आप बढ़ाइए दाम लेकिन नौकरियां भी तो दीजिए जनाब। यही कहना जनता का और हम जनता की आवाज़। मोदी सरकार ने तो साहब हर चीज़ महंगाई, पेट्रोल तो सब आसमान पे पहुंचा दिया। हर चीज़ महंगाई है। गैस पे वो पैसे बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल पे वो पैसा बढ़ा दिया। कहाँ से करेगा आदमी, कैसे करेगा, कहाँ तक चलेगा इंसान, ये बताओ। लॉकडाउन में वैसे पैदल हो गया, अब ऊपर से इसकी मार पड़ रही है, खागा क्या इंसान। देश हित में कोरोना काल को आपको पता ही, कोरोना काल में हमारा देश कितना पीछे चले गया।
सरकार के ऊपर भी अपनी जिम्मेदारियाँ होती है, कहीं ना टैक्स से जो वो टैक्स वसूलती है इन चीज़ों वही हमारे पर लगाती है ना। आपको पता है कि गरीबों को कितना राशन इस बार सरकार कहाँ से देगी बताइए, है ना। इन टैक्स को जब से टैक्स वसूली उसी से सरकार करती है। बिल्कुल, विकास लाने के लिए अगर पैसे बढ़ा भी दिए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार नहीं देश है, पहले। कोई बात नहीं, नहीं, रोजगार भी है, आप क्यों सब नहीं? कुछ बेच दीजिए, नहीं, लेकिन ये आप टैक्स क्या- दीजिए जी। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि सब कुछ बेच दे, जनता तो नहीं कह रही है, ये तो जनता आप ही कह कह रही रही है। है नहीं, जी। कोई जनता नहीं कह रही है। ना रोजगार है तो पेट्रोल बिल्कुल, डीजल कहाँ देखिए, से हम पैसे दें। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम जनहित में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम हम देने को तैयार हैं, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन रोजगार ही नहीं है तो हम क्या करें। नहीं आएगा, रोजगार भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए आप, अभी उत्तराखंड की बात करते हैं तो अभी ये भर्तियाँ चल रही हैं लगातार। अपना रानीखेत में आर्मी की भर्ती हुई है, अभी यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, एसआई की भर्ती आ रही है, सभी हो रहा है, ऐसा कुछ जी नहीं है। बिल्कुल, रोजगार अच्छे भी दिन है। आएंगे मोदी बिल्कुल जी बिल्कुल जैसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। तो देखा आपने किस तरह से आम आदमी परेशान है। लोग परेशान है कि इस महंगाई ने, बढ़ते दामों ने खून चूस लिया है। वो करें तो क्या करें, मजबूर हैं। किसी के पैरों में चप्पलें नहीं हैं, चप्पलें टूट गई हैं, चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऑटो वाले, टैक्सी वाले परेशान हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए लेकिन किराया वही है। कहाँ जाए जनता परेशान हो चुकी है। जनता की सिर्फ एक मांग है कि सरकार उनकी आवाज़ तो सुने। जिस सरकार ने वादा किया था कि बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब वो मोदी सरकार उन गरीबों की सुध क्यों नहीं ले रही है। ये सवाल जनता के हैं और उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। ये परेशानियां जिनका सामना लोग कर रहे हैं, सरकार उसका समाधान ज़रूर निकालेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके कुछ सजेशंस हैं, आपकी क्या राय है, और साथ ही आप सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर इस वीडियो को करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगली बार दोबारा आपसे रूबरू होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। JJN न्यूज़, नई सोच के साथ।